नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख कवि एवं रचनाओं के अंतर्गत कबीर बाणी पीयूष के विरह के अंग का आज हम चर्चा करेंगे, जिसके संपादक जयदेव सिंह वासुदेव सिंह जी हैं। विरह को अंग साधारणतः जीव अपने को अपने में ही पूर्ण समझता है, परंतु एक ऐसी स्थिति आती है जब वह अपने को अपूर्ण अनुभव करने लगता है। उस स्थिति में अपूर्ण पूर्ण के लिए व्याकुल हो उठता है। अंश अपने को अंशी से वियुक्त देखकर आतुर हो जा उठता है। यही विरह की स्थिति है। विरह का अर्थ है विशेष रूप से रहित होने की अनुभूति। तब उसके हृदय में अंशी या पूर्ण से मिलन की आग भड़क उठती है। उसी स्थिति का वर्णन इस अंग में किया जा गया है। यहाँ जीव को विरहणी नायिका माना गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए एकदम व्याकुल हो जाए तो उसी को विरह कहते हैं। इसी का वर्णन कबीर बाणी पीयूष में विरह को अंग नाम से किया गया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं विरह के अंग के सभी पदों का। सबसे पहले हम पद नंबर 1 को देखते हैं। राती रूनी बिरहिनी ज्यों बच्चों को कुंज। राती रूनी बिरहिनी ज्यों बच्चों को कुंज। कबीर अंतर प्रगटियो विरह अग्नि को पुंज। इस साखी में जीव की उपमा बिरहणी से दी गई है। बिरहणी अपने प्रिय के वियोग में रात भर उसी प्रकार रोती रही जैसे क्रौंच, या क्रौंच को चकवा चकुई पंछी भी कहते हैं। जैसे क्रौंच पक्षी अपने बच्चों के वियोग में रोता रहता है, कबीर कहते हैं कि विरह रूपी अग्नि पुंज अपने भीतर भभक उठा, अर्थात विरह वेदना जग गई। इसी के साथ हम पद संख्या 2 को देखेंगे। साखी संख्या 2। अंबर कुंजा कुरलिया अंबर कुंजा कुरलिया गरज भरे सब ताल। जिनते गोविंद भी छूटे तीन कौ कौन हवाल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में क्रौंच पक्षी अपनी प्रिया की विरह वेदना से रो रहा है, इस व्यथा से उसने सब तालों को गुंजायमान करते हुए अपने अश्रुजल से उनको भर दिया है। जब केवल एक रात के वियोग से एक पक्षी की यह अवस्था हो जाती है तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेक जन्मों से प्रभु से बिछुड़ा हुआ है। इसी के साथ अब साखी संख्या 3 देखते हैं। चकई बिछुरी रैन की आई मिली प्रभाति। जे जन बिछुटे राम सौ ते दिन मिले न राति। इसमें कवि कहता है कि कब समय है कि चकवा चकुई रात को अलग रहते हैं और दिन होने पर मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि चकुई एक पक्षी का नाम है। चकवा और चकुई एक पक्षी होती हैं। उसी के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि चकुई जो रात्रि में चकोए से वियुक्त रहती, वियुक्त मतलब होता अलग हो जाती है, बिछुड़ जाती है। प्रातः काल होते ही अपने प्रिय से मिल जाती है, परंतु बेचारा जीव
वही कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से चकवा चकोई से रात में बिछुड़ कर सुबह तो मिल जाती है, लेकिन हमारा जीव यानी कि आत्मा जो है, जीव से मतलब आत्मा या मनुष्य, परंतु बेचारा जीव जो प्रभु से वियुक्त हो गया है, वह न तो रात को मिल पाता है और न दिन को। इसमें व्यंजना यह है कि चकोई में तो वियोग की वेदना रहती है, परंतु अज्ञानी जीव में वियोग की वेदना ही नहीं होती, फिर संयोग कहाँ से हो। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। बांसुरी सुख नारायणी सुख, वो बांसुरी, वासुरी है या बांसुरी है, दोनों बात एक ही है। बांसुरी मैंने दिन। बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुख सुपिने माह, कबीर बिछुड़े राम सौ, ना सुख धूप न छाह। अंश जब अंशी से वियुक्त हो जाता है, अंश का मतलब होता है प्रेमी अपने प्रेम क्या से, या फिर परमात्मा, आत्मा परमात्मा से वियुक्त हो जाता है। जुज जब कुल से अलग हो जाता है, तो स्वभावतः उसे तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक वह अंशी से जुज कुल से मिल न जाए। कबीर कहते हैं कि जीव जो अंश है और राम जो अंशी है, उसकी यही गति है। राम से बिछुड़ने पर उसे न दिन में चैन है, न रात में। उसे स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। उसे न धूप में सुख है और न छाया में। जीव अपने अंशी से बिछुड़कर इधर उधर सुख को टोहता रहता, टोहता मतलब खोजता रहता है, परंतु उसे सुख मिलता नहीं। वह जिसे सुख समझता है वह भी दुख में परिणत हो जाता है। उसे वास्तविक सुख अपने अंशी या राम से मिलने पर ही मिल सकता है, अर्थात जब तक आत्मा को परमात्मा का मिलन नहीं हो जाता, एकाकार नहीं हो जाता, तब तक सुख नहीं मिलता। अब साखी संख्या 5 को हम देखेंगे। बिरहीन ऊभी पंथ सिर, बिरहीन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे घाई। एक शब्द कही पीऊ का, कवर मिले गए आई। बिरहीन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे घाई। एक शब्द कही पीऊ का, कवर मिले गए आई। इस साखी में बिरहड़ी जीवात्मा का प्रतीक है और पंथी साधक या गुरु का प्रतीक है। जैसे बिरहड़ी रास्ते के छोर पर खड़ी हुई एक प्रत्येक पथिक से पूछती है, पथिक से मतलब प्रत्येक राही से पूछती है कि मेरे प्रीतम का कोई संदेश बता दो, वह कब आकर मिलेंगे। वैसे ही जीव संसार रूपी पथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक के अंश से पूछता रहता है कि मेरे प्रीतम राम का कोई संदेश बता दो कि उनसे मेरा मिलन कब होगा। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जीव तरसै मुझ, बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम। जीव तरसै तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। ज्योति माने इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, बाट माने रास्ते का। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है और मन में चैन नहीं है। प्रत्येक जीव को एक विचित्र अभाव का अनुभव होता है। साधारण जीव इस अभाव को समझ नहीं पाते। प्रौढ़ जीवों की ही समझ में आता है कि यह अभाव अपने केंद्र या मूल से वियुक्त होने का परिणाम है। वह ही विरह की वेदना का अनुभव करते हैं।
विरह का अर्थ ही है विशेष प्रकार से रहित हो जाना। इसी के साथ हम साखी संख्या 7 देखेंगे। बिरहीन उठे भी पड़े, बिरहीन उठे भी पड़े, दर्शन कारण राम। मुआ पीछे देहुगे, सो दर्शन की काम। बिरहनी उठे भी पड़े, उठे मतलब उठती है, खड़ी होती है, फिर बैठ जाती है या गिर पड़ती है। दर्शन का नाम राम के दर्शन के लिए। कहने का मतलब बिरहनी जो है परमात्मा के वियोग में इतनी कमज़ोर हो गई है, वो उठती है लेकिन उठ नहीं पाती, फिर बैठ जाती है राम के दर्शन के लिए या परमात्मा के दर्शन के लिए। मुँह माने मर जाने पर, पीछे माने बाद में, देहूँ के देने पर, सो दर्शन ऐसा दर्शन की काम किस काम का है। कबीर कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे वियोग में बिरहनी उठने का प्रयत्न करती है, किंतु वियोग जन दुख से वह इतनी कृष का मतलब कमजोर या दुर्बल एवं दुर्बल हो गई है कि उठने का प्रयत्न करने पर भी बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो वह दर्शन किस काम का होगा। इसी के साथ हम अगला साखी पढ़ते हैं। मुआ पीछे जिन मिले, कहें कबीरा राम। पाथर घाटा लोह सब, पारस कौने काम। मुआ पीछे माने मरने के बाद या मरणोपरांत, जिन माने मत, घाटा माने घटित होना अथवा समाप्त, घट गया या समाप्त हो गया। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हे राम, मरणोपरांत मत मिलो या मरने के बाद अपना दर्शन मत दो, अर्थात मरने के बाद तुम्हारे मिलने से क्या लाभ। जब सब लोहा ही पत्थर हो जाए तो फिर पारस मिलने से क्या लाभ। क्योंकि लोहे से ही, लोहे में जब पारस को, पत्थर को छुआया जाता है तो लोहा जो है सोना बन जाता है। लेकिन जब पारस मिल ही जाए, लोहा ना रहे तो क्या मतलब। ठीक इसी प्रकार जब साधक माने साधना करने वाला साधना तपस्या करते करते बिल्कुल निष्प्राण हो जाए अर्थात मर जाए, तब हे प्रभु यदि आप मिले भी तो क्या लाभ। क्योंकि जो साधक तुम्हारे मिलन का इच्छुक था वह ही अब केवल अस्थि मांस का ढेर रह गया। जैसे यदि लोहा अपना सार तत्व खो दे और पाषाणवत अधिक पत्थर हो जाए तो पारस से मिलने पर भी वह सुवर्ण माने सोना नहीं हो पाएगा। इसलिए हे प्रभु इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करो। इसी के बाद हम अगला साखी देखते हैं। अंदेशो नहीं भाजसी, संदेशो कहिया। अंदेशो नहीं भाजसी, संदेशो कहिया। कै हरि आया भाजसी, कै हरि ही पासी गया। बिरहणी की आशंका, चिंता और व्यथा केवल प्रिय का संदेश कहने से नहीं जा सकती। वह या तो प्रभु के आने से अथवा उस बिरहणी के प्रभु के पास जाने से ही जा सकती है। अर्थात जीव का विरहजन दुख केवल प्रभु मिलन से ही जा सकता है, बातों से नहीं, अर्थात बात करने से नहीं। आई न सको तुझ पई, सकूं न तुझ बुलाई। जियरा यों ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। बिरहणी कहती कि हे प्रभु, मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं, और न तो यही शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। ऐसी स्थिति मैं यदि तुम स्वयं मुझसे न मिलोगे तो यह विरह व्यथा जैसे ही बनी रहेगी और इस विरह विरह अग्नि में तपा तपा कर
तुम मेरा प्राण ले लोगे। यह तन जारौ मच करऊँ जीऊँ धुआं जाय सरगी। मति वै राम दया कर करई बरस बुझावै अग्नि। यह तन जारौ मच करऊँ ज्यों धुआं जाय सरगी। मति वै राम दया करई बरस बुझावै अग्नि। बिरहणी कहती है कि विरह व्यथा सही नहीं जाती, यानी कि विरह व्यथा सहन नहीं किया जा सकता। जी में आता है कि इस शरीर को जलाकर भस्म कर डालूं, राख बना डालूं, जिससे धुआं स्वर्ग तक पहुंच जाए। संभव है वो धुइयों को देखकर प्रभु राम दया करें और अपनी दर्शन वर्षा से इस विरह अग्नि को बुझा दें। अतिशयोक्त अलंकार है इसमें। फिर इसके बाद अगला साखी देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम। लेखनी करो करंक की लिख लिख राम पठाऊं। इस तन को जलाकर मस माने स्याही, करो माने कर दूं, लिखूं और उससे राम का नाम लिखूं। और लेखनी करूं करंक की, और इस अपने हड्डी की मैं लेखनी बना लूं और लिख लिख कर राम पठाऊं, राम के पास संदेशा भेजूं। यह विरह व्याख्या देखते हैं। यह विरह व्यथा सही नहीं जाती, जी करता है कि इस शरीर को जलाकर उसकी भस्म से स्याही बनाऊं और मस्तिष्क की हड्डी से लेखनी बना बनाकर, लेखनी का मतलब कलम, राम का नाम लिखकर उसके पास पहुंचाऊं, जिससे वह समझ जाए कि बिरहणी की क्या दशा है। कबीर पीर पिरावनी पंजर पीर न जाई। एक जो पीर प्रीत की रही कलेजे छाई। कबीर कहते हैं कि सामान्यतया कोई भी पीड़ा कष्टकारक होती ही है और शरीर से वह पीड़ा जल्दी जाती नहीं, किंतु प्रेम की पीड़ा अनूठी होती है। उसकी कसक कलेजे के अंदर तक छा जाती है। इसमें भी व्यतिरेक अलंकार था। फिर आगे हम देखते हैं साखी संख्या 14। चोट सतानी बिरह की, चोट सतानी बिरह की, सब तन जर जर होई। मारन हारा जानी है कै जिह लागी सोई। विरह की चोट अत्यंत कष्टदायिनी होती है। इससे समस्त शरीर जर्जर हो जाता है। इस चोट को चोट देने वाला अर्थात प्रिय समझता है, या जिसको वह चोट लगी है अर्थात प्रेमी ही समझता है। इसी के साथ साखी संख्या 15 देखते हैं। कर कमान सर साधि करी, खैची जुमारा माही। भीतर विद्या सुमार होई, जीवय की जीवय नाही। इसकी व्याख्या, प्रीतम प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का निशाना साधकर भीतर अथवा हृदय में जो चोट की है वह सफल निशाना मर्म में समा गया है। मर्म का मतलब हृदय। इस चोट से आहत जिएगा या नहीं इसमें संदेह है, अर्थात इस चोट से उसका बचना कठिन है। अगर जहाँ पे संदेह होता है वहाँ संदेह अलंकार है। इसी के साथ अगली साखी पढ़ते हैं। जब ही मारा खैच करी तब मैं पाई जानी। लागी चोट मरम की गई कलेजे छानी। जब प्रीतम प्रभु ने प्रेम रूपी बाण खींचकर मारा तब यह भान या ज्ञात हुआ, भान का मतलब ज्ञात हुआ कि अब मुझे
प्रभुमुखी अथवा प्रत्यंगमुखी होना है। वह चोट मर्मभेदी है और कलेजे को छेद कर आर पार हो गया। जिहि सरी मारी काली, जिहि सरी मारी काली, सो सर मेरे मन बसया। तिहि सरी अजहू मारी, सर बिच सच पाऊं नहीं। जो प्रेम बाण आपने कल मारा था वह मेरे मन में जगह कर गया। वही बाण आज फिर मारिए, मेरा हृदय उस प्रेम बाण के बिना सुख शांति नहीं पाता। मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे भीतर विरह वेदना बनी रहे, उसके बिना मैं शांति लाभ नहीं कर सकता। सच सत्य का भी तद्भव हो सकता है। उस स्थिति में अर्थ होगा कि विरह वेदना के बिना सत्य का लाभ नहीं हो सकता। अलंकार उल्लास है इसमें। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई। राम वियोगी न जिये, जिये तबौरा होई। विरह रूपी सर्प शरीर के भीतर निवास करता है। उस पर किसी मंत्र का उपचार सफल नहीं हो सकता। राम से वियुक्त बिछुड़ा, वियुक्त का मतलब बिछुड़ा, राम से वियुक्त जीव विरह वेदना के कारण प्राण छोड़ देता है या जीवित रहता है। तो अगर प्राण छोड़ देता है, अगर प्राण नहीं छोड़ता जीवित रहता है तो पागला सा ही रहता है, यानी पागल सा ही रहता है। अर्थात संसार की दृष्टि में वह पागल के समान हो जाता है या पागल सा हो जाता है। विषयी के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। रूपक अलंकार इसमें। इसी के साथ हम इसके अगले भाग में समस्त विरह के अंगों को पूरा कराएंगे। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।